आज की वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के दर्द में चलने का सही तरीका कौन सा है। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपके घुटने की दर्द की चाल ठीक हो सके। जब भी घुटने में दर्द होता है तो कई पेशेंट टेढ़ा चलना चालू कर देते हैं। टेढ़ा चलने की वजह से उनके घुटने में घसारा, जो घुटने में अंदर बोन का घिसना है या जो बोन का रप्चर होना है या जो आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज है उनमें सूजन होना है, वो बहुत बढ़ जाता है। जब भी घुटने में घसारा बढ़ जाता है, घुटने के अंदर रप्शन बढ़ जाता है या घुटने के अंदर घर्षण बढ़ जाता है, तो घर्षण बढ़ने की वजह से पेशेंट और टेढ़ा चलने लग जाता है। तो पेशेंट वो टेढ़ा नहीं चले, उसके लिए कौन-कौन सी टेक्निक है चलने की, जिससे वो सीधा चल पाए। सीधा चलते हुए धीरे-धीरे वो बिल्कुल सीधा चलना स्टार्ट कर दें, इस बारे में अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जभी भी पेशेंट को घुटने का दर्द होता है, तो घुटने में दर्द को कॉम्पेंसेट करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए पेशेंट की बॉडी अपने आप दूसरे जोड़ों पे जोर देना चालू कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट की वॉकिंग इस तरह से हो जाती है, घुटनों में गैप बन जाता है और कहीं-कहीं पेशेंट तो पूरा घुटने को टेढ़ा करके यूँ चलने लगते हैं। तो जभी भी घुटने के दर्द का इलाज ले रहे होते हैं या जभी भी घुटने के दर्द की कोई दवाई खा रहे होते हैं, तो पेशेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो सही वॉकिंग पैटर्न, चलने का सही तरीका अपनाएँ। जैसे ही पेशेंट सही तरीका अपनाने लगेगा, उसका घुटने की हड्डियों के बीच में घर्षण, जो घिसाव है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा और घिसाव कम होने की वजह से पेशेंट धीरे-धीरे ठीक चलना स्टार्ट करेगा। तो आइए अब समझते हैं कि ऐसा कौन-सा तरीका है, ऐसा कौन-सा पैटर्न है जो एक्सरसाइज़ वे में पेशेंट को धीरे-धीरे ठीक करता चलेगा। बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडिंग स्टैंड अप वॉक की। स्टैंडिंग स्टैंड अप वॉक एक ऐसी वॉक है जो एक स्ट्रेट लाइन पे होती है, एक सीधी लाइन पे होती है और पेशेंट को हम बोलते हैं कि अगर आपके घर में मिरर है, काँच है, तो इस काँच के आगे आप इस वॉक को कीजिए ताकि आप अपना पोस्चर ठीक रखें। इसमें आपको दोनों पैर एक समांतर रखने होते हैं और दोनों पैर को एक ही लाइन पे चलाना होता है। यूजुअली जब घुटने का दर्द होता है तो पेशेंट पैर को यूँ मोड़ते चलता है और हल्का सा ऐसे डक वॉक स्टाइल चलता है। तो ये वॉक स्टाइल को दूर करने के लिए और एक तरफ घुटने में जोड़ में जोर खत्म करने के लिए पेशेंट को चाहिए कि वो एक सीधी लाइन पे चलना स्टार्ट करे। तो एक इमेजिनरी लाइन हमें बना देनी होती है या आप चाहें तो चॉक से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। सामने मिरर हो, आप कोई सा भी मिरर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी फुल बॉडी दिखाई दे रही हो, या आप दूर से यूज़ करेंगे तो उसमें आपका काफ़ी हिस्सा बॉडी का दिखाई देगा। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये पैर सीधा उठा के सीधा उस लाइन पे रखना है, फिर ये पैर सीधा उठा के सीधा दूसरी लाइन पे रखना है, फिर ये पैर सीधा उठा के ये वापस इस तरह से चलना आपको नॉर्मली है, पर बिल्कुल सीधा चलना है, इमेजिनरी लाइन पे चलना है। आपके पैर यूँ या यूँ या यूँ नहीं पड़ने चाहिए, आपके पैर यूँ ही होने चाहिए और वो सीधे जाने चाहिए। ये एक तरह की एक्सरसाइज़ के जैसा भी आपको इफ़ेक्ट देगा, जिससे आपके घुटनों में धीरे-धीरे करेक्शन होना चालू हो जाएगा। दूसरे वॉकिंग पैटर्न में हमें साइड की मसल्स को मजबूत करना होता है, तो साइड की मसल्स को मजबूत करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको साइड वॉक करना है। साइड वॉक में आपको सीधे यूँ खड़े हो जाना है और पैर को धीरे-धीरे बाहर करते हुए वॉक करना है। जिस तरह से मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं राइट पैर आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। जब मैं वापस जाऊँगा, तो मैं लेफ्ट पैर को पहले लेके जाऊँगा और राइट पैर मेरा बाद में आएगा। तो आपकी दोनों तरफ की साइड वॉक, जितना आप गए, उतना आप वापस आए। आपने यूँ साइड वॉक किया, ये साइड वॉक जितना आप गए, उतना ही आप वापस आए। एक तरफ आप 10 कदम चलिए, फिर 10 कदम आप वापस आइए। तो जाते समय पहले सीधा पैर आपका बाहर की तरफ जाएगा और आते समय उल्टा पैर अंदर की तरफ पड़ेगा। तो साइड वॉक से आपके एब्डक्टर्स, जो साइड की मांसपेशियाँ हैं, वो भी मजबूत होगी और चलने का तरीका भी सही होगा। दोस्तों, आप कितना भी इलाज ले लें, जब तक आपका चलने का तरीका सही नहीं है, वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। आप नी ब्रेस पहन लीजिए, नी कैप पहन लीजिए, आप रेगुलर फिजियो ले लीजिए, मसल्स को स्ट्रेंथ कर दीजिए, पर आपका वॉकिंग पैटर्न सही पोस्चर के साथ में बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दूसरी अपन बात करेंगे, पेशेंट जभी भी कुर्सी से बैठ के उठते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो उन्हें कुछ समय चलने में दिक्कत आती है। तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कुर्सी पे बैठते समय या बैठने से उठते समय नहीं करनी
इसको करने से अपन उस दर्द से निजात पा सकते हैं। हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा ये बैठने का तरीका कुर्सी पे ज़रूर बताते हैं, क्योंकि इस तरीके से सही से बैठने से घुटने का दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। पेशेंट यूजुअली कुर्सी पे पीछे सहारा लेके बैठते हैं और अपने घुटनों को इस तरह के बैठते हैं। जभी भी आप घुटनों को इस तरह से मोड़ के रखेंगे, तो आपके घुटने में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। हम एडवाइस करते हैं कि घुटनों को आप बाहर की तरफ करके रखें, जिससे घुटने पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं मुड़े और वो कुर्सी के किनारे से, कुर्सी के एज से थोड़ा-सा दूर रहें। बिकॉज़ कुर्सी का एज घुटने के पीछे वाले हिस्से में जब आपको टच होएगा, तो टच होने की वजह से आपको पेन कॉज़ कर सकता है, इसलिए वो कुर्सी से दूर रहें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जभी भी आप बैठेंगे आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर समांतर हो, दोनों पैर एक समान हो। कई पेशेंट इस तरह से या पैर आगे पीछे इस तरह से करके बैठते हैं या इस तरह करके बैठते हैं, उसमें घुटने में घर्षण होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जभी भी आप बैठेंगे तो आपको 3 तरीकों का ध्यान देना है कि घुटने आपके समांतर हो, घुटने आपके बहुत ज़्यादा अंदर नहीं हो और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, घुटने का पीछे वाला हिस्सा आपकी कुर्सी के किनारे पे टच नहीं हो, आप थोड़ा-सा आगे होके बैठें। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जभी भी पेशेंट कुर्सी से उठेगा, तो उसको किस तरह से उठना है। यूजुअली जब कुर्सी से उठते हैं तो हम घुटने पे जोर देते हुए उठते हैं। घुटने के मरीजों में हम लोग राय देते हैं कि आपको थोड़ा-सा आगे होके घुटनों पे हाथ लगा के हल्का-सा फॉरवर्ड बेंड, बहुत हल्का-सा, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं होना, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड होने से आगे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हल्का-सा फॉरवर्ड बेंड होते हुए आपको यूँ हाथ देते हुए जोर डाल के यूँ खड़े होना है। इस तरह से खड़े होने से आपके घुटनों की मांसपेशियों पे जोर कम पड़ेगा। अगर आपका रिहैब चल रहा है, आपके घुटनों की एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, तो हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपको सिर्फ़ घुटनों पे जोर देके आगे झुक के उठना है, ताकि एक्सेस जोर आपके घुटनों पे नहीं पड़े। दोस्तों, इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, इनका ध्यान रखते हुए आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। वॉकिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है सही होना। सही वॉकिंग पैटर्न के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से उठ रहे हैं, आपका पोस्चर कैसा है। अगर आपका पोस्चर सही है, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम घुटने में रिहैब के दौरान या एक्सरसाइज़ वाले फ़ेज़ के दौरान नहीं हो सकती। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, जिससे आपको आगे के लिए रास्ता समझ में आ जाएगा, घुटने का दर्द कैसे कम करना है। थैंक यू।